नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ हमारी क्लासेस चली हुई है हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो हम साथ साथ कर रहे हैं भाषा विज्ञान को भी, हिंदी व्याकरण को, और जो भी हमारा टॉपिक कंटेंट में कंप्लीट होता है तो उसके साथ साथ हम प्रश्न उत्तर को भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम पिछले सालों के प्रश्न पत्र भी कर रहे हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने एक टॉपिक रखा था विविध का। विविध के अंतर्गत हमने, जैसे कि हिंदी के अंतर्गत आने वाले जो अन्य टॉपिक हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी में प्रथम, उपनाम आदि टॉपिकों को हमने इसके अंतर्गत रखा था। और जितने भी पुरस्कार आते हैं हमारे विविध के अंतर्गत जो भी टॉपिक है उसमें आएंगे। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार के महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, और किस साहित्य अकादमी पुरस्कार पर किस साहित्यकार को पुरस्कार मिला और किस वर्ष मिला, किस रचना पर मिला और वह रचना किस विधा की रही है। इस प्रकार के तथ्यों को हम देखेंगे। और आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि परीक्षा में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, या दो से अधिक संख्या भी पूछ ली जाती है प्रश्नों की हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों से। तो ये क्लास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए आप लोगों को सभी को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। और आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, या फिर बार बार रिवाइज करके, अगर आप एक चीज़ को बार बार देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको वो याद हो जाएगी। किसी भी चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होती, ट्रिक होती है तो आपको ट्रिक याद करने में भी उतनी ही कठिनाई होती है जितने कि हम एक रचना को हम याद करेंगे। तो कुछ रचनाएं ऐसी होती है जो हम ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हम सभी की सभी रचनाएं ट्रिक के माध्यम से ही याद करें और एग्ज़ाम में हम सिर्फ ट्रिक पर ही डिपेंड रहे। ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है। और सभी, जिस भी बच्चे ने हमारी पीछे की क्लासेस नहीं देखी वो पीछे जाके देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, इसकी स्थापना, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई। यह 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत एक पिटीका और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार 2009 से दिया जाने लगा। और माखनलाल चतुर्वेदी पहले हिंदी लेखक रहे हैं जिन्होंने 1955 में अपने काव्य हिमतृंगिणी कविता के लिए यह पुरस्कार मिला। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी फेलोशिप के बाद दिया जाने वाला यह दूसरा साहित्य सम्मान है। ये इन पॉइंटों से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपने एक दो बार पढ़ लेना है ताकि याद रहे और परीक्षा में पूछ लिया जाए तो ये पूछ लेंगे साहित्य अकादमी से संबंधित इनमें से कौन सा असत्य है। इस तरह प्रश्न बनेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट मुख्य हैं, इनको आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और फिर उन सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दी जाने वाली रचनाओं को और लेखकों को याद करना है, और उनके वर्ष को, जो कि परीक्षा में पूछी जाएंगे। वेरी इम्पोर्टेंट है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी साहित्यकारों द्वारा प्राप्त साहित्य अकादमी पुरस्कार के वर्ष, लेखक और कीर्ति। सबसे पहले देखेंगे 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले हिंदी साहित्य रचना पर 1955 में मिला। वैसे 1954 में शुरुआत हो गई थी, लेकिन हिंदी में जो हिंदी साहित्यकार हैं उनको 1955 में मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी, जो कि एक काव्य है। 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी व्याख्या। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन ग्रंथ है। 1958 में राहुल सांस्कृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास,
इतिहास ग्रंथ है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है। 1960 में सुमित्रानंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद काव्य है। 1961 में भगवती चरण वर्मा, बोले बिसरे चित्र उपन्यास है। 1963 अमृत राय प्रेमचंद, कलम का सिपाही जीवनी है। 1964 में अज्ञे आंगन के पार द्वार, जो कि एक काव्य है। 1965 डॉक्टर नगेंद्र रस सिद्धांत, जो कि विवेचना सिद्धांत है, विवेचना ग्रंथ है एक। 1966 जैनेन्द्र कुमार की रचना है मुक्तिबोध, जो कि एक उपन्यास है। 1967 अमृतलाल नागर, अमृत और विष उपन्यास है। 1968 हरिवंश राय बच्चन, 2 चट्टानें काव्य है। 1969 श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, जो कि एक उपन्यास है। 1970 रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, जो कि एक जीवनी है। 1971 में मिला है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, साहित्य आलोचना है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, जो कि एक काव्य है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व निबंध है। 1974 शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात काव्य है। 1975 में भीष्म साहनी, तमस, जो कि एक उपन्यास है। 1976 यशपाल, तेरी मेरी उसकी बात, जो कि एक उपन्यास है। 1977 शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य है। 1978 भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, एक काव्य है। 1979 सुदामा पांडे, कल सुनना मुझे काव्य है। 1980 कृष्णा शोभती, जिंदगी नामा, जिंदा रूख, जो कि एक उपन्यास है। 1981 त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन काव्य है। 1982 हरिशंकर परशाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, एक व्यंग्य है। आप लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा अन्य पुरस्कार भी याद करने होंगे। उनके अंतर्गत भी जो रचनाएं आई हैं उन सभी को याद करना होगा, क्योंकि जिस भी रचना पर पुरस्कार मिला है वह रचना सभी की सभी इम्पोर्टेंट है। उससे ये भी पूछ लिया जाता है ये इस रचना का प्रकाशन कब हुआ, किस सन में हुआ, लेखक का नाम, या फिर यह पूछ लिया जाता है कि यह किस विधा की रचना है। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला, तो 1982 ईस्वी में ये दे देंगे कि क्या महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो या ये लिख देंगे कि 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिशंकर परशाई को विकलांग श्रद्धा का दौर रचना पर दिया गया है। तो इस प्रकार जितने भी रचनाएं हैं, जितनी भी ये पुरस्कार है और उनसे संबंधित जो भी रचनाएं आएंगी वे सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक एक रचना को ये देखना है कि किस सन में किस रचना को कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या व्यास सम्मान पुरस्कार। ये इस तरह के जितने भी हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य में पुरस्कार दिए गए वे सभी बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। और एक प्रश्न नहीं, कई बार प्रश्नों के इन्हीं से संबंधित संख्या 4 या 5 6 भी हो सकती है। तो ये इतने हर तरह से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। जितने भी जो ये साहित्य अकादमी ये पुरस्कार संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं किसी भी तरह प्रश्न बना करके दे देंगे, तो बिल्कुल याद करना है ये। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। 1983 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूटियों पर टंगे लोग काव्य है। 1984 रघुवीर सहाय, लोग भूल गए काव्य। 1985 निर्मल वर्मा, कव्य और काला पानी
कहानी संग्रह 1986 केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य है 1987 श्रीकांत वर्मा मगध काव्य है 1988 नरेश मेहता अरण्या काव्य है 1989 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। एक भाई ये ध्यान रखना है, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है और एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों का नाम आता है। जैसे अकाल में सारस किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल भी होगा और केदारनाथ सिंह भी। सिंह और अग्रवाल में बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस करते हुए याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला है अकाल में सारस, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है शायद 2005 में एक रचना पर। तो आगे जब हम और अन्य पुरस्कार करेंगे तब हम देखेंगे कि एक एक रचनाकार को, एक एक साहित्यकार को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं कि साहित्य अकादमी भी मिला है उस रचना पर उन्होंने, और उसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, या फिर उनकी अलग अलग रचनाओं पर अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक साहित्यकार को, एक लेखक को कई पुरस्कार प्राप्त है। ये हम आगे जितने भी पुरस्कार करेंगे उन्हें देखते हुए करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को क्लियरिटी के साथ समझते हुए चलना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत कीमती होगा, उसी से सिलेक्शन रुक जाता है। हम चीज़ों का थोड़ा सा भी इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते तो वहीं हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझते हुए करना है। 1900 बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। 1990 शिव प्रसाद सिंह नीला चांद जो कि उपन्यास है। 1991 गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है। 1992 गिरिराज किशोर ढाई घर उपन्यास है। 1993 विष्णु प्रभाकर अर्धनारेश्वर उपन्यास है। 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं काव्य है। 1995 कुंवर नारायण दूसरा कोई नहीं काव्य है। 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास है। 1997 लीलाधर जगुड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य है। 1998 अरुण कमल नए इलाके में काव्य है। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास है। 2000 में मंगलेश्वर डबराल हम जो देखते हैं काव्य है। 2000 के बाद जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी जो साहित्यकार रहे हैं वे सभी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जब परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है या कई नई रचनाएं आ जाती है तो हमें ये लगता है पता नहीं नई रचनाएं आई हुई थी नई, तो वे नई रचनाएं यहीं से आती है। जिस भी रचना पर जिस भी लेखक को कोई भी पुरस्कार मिला हो या किसी भी तरह उसने प्रसिद्धि प्राप्त की हो तो वे रचनाएं हमें याद करनी अत्यधिक आवश्यक हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है। जो 2-3 पहले सालों में लिखी गई वे रचनाएं और जो भी कम से कम 10 साल पहले की जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। 2000 के बाद और 2010 के बाद जितनी भी रचनाएं जिस भी साहित्यकार ने लिखी है वे सभी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल याद करते हुए चलना है। जिस भी रचना पर कोई भी पुरस्कार मिला हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, तो बिल्कुल याद करते हुए आगे बढ़ना। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। 2000 में देख लिया था हमने मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं काव्य है। 2001 में अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास उपन्यास है। 2002 में राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य है। 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास है। 2004 में वीरेंद्र डगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी कयाप उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2005 में जो ये मनोहर श्याम जोशी का ये कई बार परीक्षा में आया है। ये किसकी रचना है, तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है जिन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है।
2006 में ज्ञानेंद्रपति संध्यात्मा काव्य है एक। 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग उपन्यास। 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य है। 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास लघु कहानियाँ हैं। 2011 में काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास है। 2012 में चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ एक काव्य है। 2013 में मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास है। 2014 में रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास है। 2015 रामदसर मिश्र आग की हंसी वेरी इम्पोर्टेंट। 2015 रामदसर मिश्र की आग की हंसी कई बार परीक्षा में अभी हाल ही के परीक्षाओं में आई हुई है काव्य है। 2016 में नासिरा शर्मा पारिजात जो कि एक उपन्यास है। 2017 में रमेश कुंतल मेघ इनका है विश्व मिथक सरित सागर। 2018 में चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास है। 2019 में नंद किशोर आचार्य छिलते हुए अपनों को एक काव्य है। 2020 में अनामिका टोकरी में दिगंत एक काव्य है। 2020 में जो अनामिका का लेखिका हुई है हमें हमारे साहित्य इतिहास में, तो ये एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आई है। हाल ही की जो लेखिका है ये इन्होंने कई रचनाएं लिखी है, जिन पर एक रचना है इनकी टोकरी में दिगंत जिस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। और भी कई अन्य रचनाएं हैं वे भी उनकी इम्पोर्टेंट है, देख लेना एक बार आप। परीक्षा में कई बार पूछी गई है अनामिका की जो रचनाएं हैं। इसके बाद 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ दया प्रकाश सिन्हा को अशोक सम्राट अशोक पर इनकी रचना हुई है। इस तरह हमने 1955 से लेकर 2021 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लिए हैं और इन्हीं रचनाओं में से पेपर एग्ज़ाम में पूछ ली जाएंगी। और आप लोगों को जिन बच्चों को ये याद है उनको तो एक दो बार रिवीजन करने से ही पक्की हो जाएंगी, लेकिन जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं और ये याद करना चाहते हैं, तो 10-10 रचनाओं को आप उठाकर लिख लो एक कॉपी में और उनको याद करो, बार बार रिवाइज करो। इसी तरह सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। आप 10-10 का करके कर लो या 20-20 करके कर लो, तो ये आपको अधिक नहीं लगेगी, तो ये याद भी हो जाएंगी और आपको लाभ भी होगा हमारी इस वीडियो से। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये चीज़ें समझ आ रही हो, आपको लग रहा हो कि कुछ हमें बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह मैं एग्ज़ाम से संबंधित टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं से संबंधित जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों से भी जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं और प्रश्न अधिक से अधिक आने की संभावना होती है, मैं एक एक करके आपको करा दूंगी। और इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना।